इस वीडियो में हम लोग ना मृदा संसाधन के बारे में पढ़े। पिछला दिन हम लोग जाने थे कि मृदा जो है वो हमारी आवश्यकताओं का लगभग 96% हिस्सा पूरा करता है। तो ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन मृदा संसाधन है, ये कैसे बनता है, कितने वैरायटी के हैं, भारत में कैसे हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। हालांकि इस निर्माण के बारे में, मिट्टी के निर्माण के बारे में हम लोग ना क्लास 7 के साइंस में पढ़े थे। विदरिंग ऑफ रॉक करके था और वहाँ पर लगभग सारा एक्टिविटी को हम लोग देखे थे कि कैसे मिट्टी बनता है। देखिए, मृदा संसाधन, अब हम यहाँ पर जान चुके कि हमारे आवश्यकताओं का लगभग अधिकांश हिस्सा जो है मिट्टी ही पूरा करता है। ये संसाधन कैसे, हालांकि हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए कि यह संसाधन कैसे है। जैसे किसी एक एग्जाम्पल को लीजिए, एकदम बहुत महत्वपूर्ण, जैसे फूड डायरेक्ट मिट्टी से ही आता है। ये हो गया रोटी, कपड़ा, क्लोथ, ये भी मिट्टी से ही आता है। कैसे, देखिए, क्लोथ बनाने के लिए रेशा की जरूरत होता है, धागा की जरूरत होता है। धागा जो है कपास से आता है, धागा कपास से आता है। या रुई के कई वैरायटी हैं, उससे धागा बनता है और उससे जो है उसका खेती जो होता है मृदा में होता है। और शेल्टर के लिए भी बहुत सारा रॉ मटेरियल्स जो है मिट्टी से आता है, जैसे सीमेंट जो है मिट्टी का ही हिस्सा है। कई तरह के मिट्टी में खनिज भी होते हैं। खनिज मतलब ये जो चट्टान वगैरह हैं, या मिट्टी से हम लोग लोहा वगैरह भी निकालते हैं, जिसको हम लोग और ये और वगैरह हम लोग पढ़े थे, मिनरल। और वहाँ पर देखिए, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन। नवीकरण मतलब मिट्टी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ऑटोट्रफ्स, ये हरित उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण, उसके जरिए जो है एनर्जी इकट्ठा करती हैं पौधे, और वो मिट्टी में ही होती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। जीवंत मतलब जिंदा। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, कुछ सेंटीमीटर मात्र गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया, अब यहाँ पर एक करके बहुत सारा टर्म आएगा, सबको हम लोग जानेंगे। ऊंच आवाज मतलब पर्यावरण में बहुत सारा परिवर्तन होता है, जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन होता है, जिसके वजह से मृदा बनती है। जनक शैल मतलब वह पहाड़ जिससे मिट्टी बनी है, उस पहाड़ पर भी डिपेंड करता है। संस्तर सेल मतलब वही आप समझिए, जो ये सेल मतलब आप पहाड़ ही समझिए, जो बेस में जो रहता है, बहुत दूर तक फैला रहता है, एक परत के रूप में, उसको हम सेल बोलते हैं। जलवायु क्यों, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात। तो ये ऐसा होना जो है मिट्टी बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक करके देखेंगे कैसे। हालांकि पहले भी हम लोग पढ़े हैं। वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ। वनस्पति क्यों, तो हम लोग ऐसा पढ़े थे कि पहाड़ जैसा है, या जनक शैल जिसको यहाँ पर बोला गया है, उस पर अगर कहीं पर पेड़ उग गया तो पेड़ का जो जड़ होता है वो फैलने लगता है। फैलने से क्या होता है कि कहीं कहीं भी ये रहा दरार टाइप, या थोड़ा बहुत भी रुखड़ापन रहा, वहाँ पर जड़ जो है जा करके फैल करके वो थोड़ा सा क्या करता है, धीरे धीरे इसके क्रैक को बढ़ा देता है, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और यही विदरिंग से हम लोग कहते हैं कि मिट्टी बना है। वनस्पति हो गया। अन्य जैव पदार्थ मतलब जैसे अब यहाँ पर इस तरह से अगर जनक शैल है, पहाड़ है, और यहाँ पर बैक्टीरिया ही लग गया, या किसी किस्म का छोटा प्राणी, या
बड़ा प्राणी भी मान लिया जाए कि इधर हिरन चल रहा है, इमेजिन कीजिए, तो उसके खुर से तो ये विदरिंग होगा थोड़ा थोड़ा। और लाखों साल की बात है, लाखों साल अगर एक को हिरन जो है 10-10 रेत भी बनाए तो बहुत सारा बन जाएगा। लाखों साल, लाख भी प्लुरल नंबर में, ध्यान दे दीजिएगा। और समय मुख्य कारक है। वनस्पति, अन्य जैव, संस्तर सेल, जलवायु सेल, जनक सेल, ऊंचावाच। परिवर्तन, ऊंचावाच मतलब आप कहिए परिवर्तन, हमेशा जो है जैसे दिन में दोपहर होते होते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और शाम में बहुत कम हो जा रहा है, तो ये जो हुआ ना परिवर्तन, इससे मिट्टी बनने में बहुत मदद मिलता है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, सबसे इम्पोर्टेंट है तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन की वजह से ही बारिश वगैरह होता है, या जल में प्रवाह पैदा हो जाता है। पवन वह भी तापमान परिवर्तन से ही होता है। हिम नदी, तापमान परिवर्तन की वजह से ही बादल बारिश वगैरह होता है और बर्फबारी भी होता है। तो हिम नदी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह बर्फ से बनने वाली नदियाँ। अब घटन क्रियाएं मतलब सड़ना आदि मृदा बनने प्रक्रिया में योगदान देती है। हाँ, बर्फ, अब जैसे हिम नदी है तो पहाड़ से ऊपर से नदी निकल करके आया और वो नदी जो है पहाड़ से होकर के जब गुजरेगी तो पहाड़ का कुछ कुछ हिस्सा जो है धीरे धीरे तोड़ती जाएगी। अगर लाखों सालों तक ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा, अंत में बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे पत्थर जो हैं टूट करके रेत बन जाएंगे। रेत अगर छोटा हो जाए तो वही मिट्टी बन जाता है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन। मृदा में रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन मतलब मिट्टी में कुछ ऐसा परिवर्तन जो पुनः वापस ना आ सके, जैसे उसमें ह्यूमस वगैरह आ जाता है। जैविक परिवर्तन में ह्यूमस वगैरह का यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आया मृदा जैव मतलब ह्यूमस, जो पेड़ पौधा का अवशेष होता है, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ह्यूमस भी और बालू कह सकते हैं, रेत का छोटा कण, उससे भी मृदा बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो हम लोग भारत में कितने मृदा हैं इसके बारे में एक एक करके सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए किस किस आधार पर जो है मृदा के प्रकार तय किए जाते हैं। तो उसमें कोई मिट्टी बना है तो सबसे पहले किस पहाड़ से बना है, उसी पहाड़ का उसमें मिनरल आएगा। तो वही कह रहा है कि उसमें कौन से तत्व हैं, वो उनका रंग क्या है, उसके आधार पर गहराई कितनी होती है, इसके आधार पर गठन क्या है, गठन मतलब उसके बनाने वाले कंपोनेंट कौन कौन है, आयु कितना पुराना मृदा है, नया मृदा मतलब बहुत पतला लेयर में है, विदरिंग ऑफ रॉक जो है बहुत नया हुआ है। वह रासायनिक और भौतिक गुण, रासायनिक गुण मतलब उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस हैं, कौन कौन से उसके अंदर पदार्थ हैं, कंपाउंड्स हैं वो। और भौतिक गुण मतलब कहने का ये हो गया कि वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, चिकना है, या उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया भौतिक गुण। भारत के मृदाओं के कौन कौन प्रकार हैं, तो देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, फिर एक करके सब प्रकार पर छोटा छोटा एक वीडियो हम बना लेंगे। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्च आवाज मतलब वही परिवर्तन जो होता है भारत में बहुत डिफरेंट है। इसीलिए भारत में विभिन्न प्रकार के जो है आपको मृदा मिलेगा। भू आकृतियाँ, बहुत सारा उच्च आवाज मतलब परिवर्तन जो है तापमान का बहुत डिफरेंट है हर जगह।
भूमि की आकृति अलग अलग है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है। जलवायु जो है वो भी डिफरेंट है, और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं अनेक प्रकार की। तो ये सब मिल करके जब प्रभाव पैदा करता है तब वहीं पर मिट्टी और मिट्टी के अलग अलग गुण हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो सब मृदा को हम लोग देखेंगे, सब मिट्टी के प्रकार को देखेंगे, और उसमें हम ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे उच्च आवाज क्या है, भूआकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ, किसका असर से कौन मृदा बना है, और किसमें कौन सा गुण ज़्यादा पाया जा रहा है, कौन सा गुण कम पाया जा रहा है, उसके आधार पर वहाँ फसल कौन सी उगाई जा सकती हैं, ये इन सब पर भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।